मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात करवाने का मिशन लिए हुक्मरान इत्तेहाद का पीटीआई से मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। मुज़ाकरात सेनेट सेक्रेटेरिएट में हो रहे हैं। पीटीआई वफ़द की क़यादत वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑन शेराजी अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल ये बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती इत्तेहाद के माबैन पहली बार जो है बराह रास्त मुज़ाकरात, बाकायदा मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। पहला दौर जो है इस वक्त जारी है। तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं इन मुज़ाकरात को। कमेटी रूम नंबर 3 है सेनेट सेक्रेटेरिएट का, जिसमें ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। अगर बात करें तहरीक इंसाफ की टीम की, तो शाह महमूद कुरैशी इस मुज़ाकराती टीम को लीड कर रहे हैं। उनके साथ बैरिस्टर अली जफर और जो फवाद चौधरी हैं वो है। शाह महमूद कुरैशी से जब हमारी इस मामले पे बात हुई तो उनका कहना था कि होप इन होपलेस, हम देखते हैं कि इन मुज़ाकरात में क्या होता है। उसके साथ साथ हुकूमती टीम की बात करें तो इसाक डार, ख्वाजा साद रफीक, यूसुफ रजा गिलानी, सैयद नवीद कमर, आजम नज़ीर तारड़ और अमीनुल हक ये मौजूद हैं। यहाँ पे मुज़ाकरात बाकायदा तौर पे सिलसिला शुरू हो चुका है। और पहला जब जो है मुज़ाकरात का दौर ख़त्म होगा तो उसके बाद इन जो मुज़ाकराती टीम के मेंबरान हैं इनकी तरफ से कहा गया कि हम मीडिया को ब्रीफ करेंगे। दूसरी जानब साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानब से ये बयान आया है कि वो जैसे ही पहला मुज़ाकराती दौर ख़त्म होगा उसके बाद वो कौम से अहम खिताब करेंगे। तो यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज ही इन मुज़ाकरात के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ पेश कर देगी कि आया वो इन मुज़ाकरात को आगे लेके चलेगी या नहीं चलेगी। दूसरी जानब पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती थी कि असम्बलियाँ तोड़ी जाएं तो तब हम मुज़ाकरात करेंगे। प्री कंडीशन जितनी थी तहरीक इंसाफ की उनके बगैर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो अगर इन मुज़ाकरात में कोई ब्रेक थ्रू होता है तो वो एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। आज वज़ीर आज़म ने जब एतमाद का वोट लिया तो उसके बाद जब वफाकी वज़ारत से संभालने से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि अब मुज़ाकरात की मेज पे बैठेंगे तो बहुत सारी बातें होंगी। तब वज़ीर आज़म की जानब से आज अपनी तकरीर में ये कहना कि 2018 के इलेक्शन को दोबारा तहकीकात की जाए कि उसमें धांधली हुई थी, उससे ये जाहिर हो रहा है कि हुकूमत भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने वाली नहीं है। ठीक ये बताइएगा कि फैसल सब्ज़वारी MQM की जानिब से नहीं बैठे, उनकी जगह अमीनुल हक हैं, इसके हवाले से ज़रा आगाह कीजिएगा। जी, मेरी आजम नज़ीर तारड़ से इस बारे में बात हुई है। वफाकी वज़ीर कानून का कहना था कि फैसल सब्ज़वारी ही इस टीम का हिस्सा थे, ताहम उनकी फ्लाइट लेट हो गई और वो इस्लामाबाद टाइम पे पहुंच नहीं पाए और वो 6 बजे इस मुज़ाकराती सेशन के वक्त मौजूद नहीं होंगे, इसलिए उनकी जगह जो है एक मेंबर को MQM से तब्दील किया गया है। मेंबर MQM से ही रखा गया है। फैसल सब्ज़वारी का नाम पहले था, ताहम उनके ना पहुंचने की वजह से उनका नाम जो है वो तब्दील करके एक मेंबर जो है वो बदला गया। ये भी बताइएगा कि एक मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि असम्बलियाँ ख़त्म की जाएँ, इंतखाबात करवाए जाएँ। क्या इस ब्रेक थ्रू में ये मुमकिनात में शामिल है कि PTI अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे, या फिर हुकूमत को अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना होगा एक ही दिन इलेक्शन करवाने के, या फिर अब फ़ौरन इलेक्शन करवाने के? अफसान, जब दोनों पार्टियां टेबल पे बैठी हैं तो बहुत सारे हल मौजूद हैं। अभी एक ट्वीट सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परवेज इलाही का आया है जिसमें उनका कहना था कि जो स्पीकर KP और पंजाब की जानब से असम्बलियां बहाल करने का कहा गया है, पटिशन डाली गई है, उसमें इमरान खान की रजामंदी शामिल है। तो काफी ऑप्शन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी ज़राए हमें ये भी बता रहे हैं कि अगर पंजाब और KP की असम्बली बहाल कर दी जाती है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पे आमादा हो सकती है कि कौमी असम्बली अपनी मुद्दत जब पूरी करेगी तो उसके बाद ही इंतखाबात हो। तो हुकूमत के जिन ज़राए से हमारी बात हुई है वफाकी वज़ारत से, वो किसी तौर पे भी इस बात को मानने को तैयार नहीं। अब तक जब भी मुज़ाकरात की टेबल पे बैठा जाता है तो कुछ लो और कुछ दो के असूल के तहत मुज़ाकरात होते हैं। दोनों तरफ अपनी अपनी स्टैंड अप पोजीशन तो मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी और हुकूमती इत्तेहाद की भी। लेकिन अब मुज़ाकरात की मेज पे बैठे हैं तो बर्फ जरूर पिघलेगी। अब बर्फ कितनी पिघलती है पहले दौर में आया, इसके बाद ये मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहता है, या फिर इमरान खान जो तकरीर करते हैं उसमें वो फिर सड़कों पे आने का ऐलान करते हैं। तो इस हवाले से अब जब ये मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म होगा तो उसके बाद ही अंदाजा होगा। आप भी हमारे साथ रहिएगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ मोहसिन रज़ा खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मोहसिन साहब, मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, कैसे देख रहे हैं? ऊंट किसी करवट बैठेगा?
देखें, मुज़ाकरात जब भी सियासी जमातों में होते हैं तो उसका कोई ना कोई बेहतर हल निकलता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर खुले दिल से मुज़ाकरात के लिए आई है तो इसमें कुछ ना कुछ हल निकलेगा, और इसके इन मुज़ाकरात के पीछे सुप्रीम कोर्ट भी है, और यकीनी तौर पे कुछ और इदारे भी कोशिश कर रहे होंगे कि पाकिस्तान में जो सियासी मसाइल उलझ गए हैं उनको सुलझाया जाए। अब जो चौधरी परवेज इलाही ने बात की है असम्बलियों की बहाली की, ये तो एक ऐसी बात है कि आप किसी मुद्दे को कोई मसीह ही दोबारा उठा सकता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से इस मसले में अगर मछलियाँ बन जाती है तो ये तो और बात है, लेकिन हुकूमत के लिए क्या ये काबिल कबूल होगा कि वो पंजाब और केपी की असम्बलियाँ बहाल हो जाए? और अगर पंजाब असम्बली बहाल होगी तो वो 63A की जो सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की है उसी के साथ बहाल होगी, या ये जो कह रहे हैं कि 63A की जो सुप्रीम कोर्ट ने आइन को दोबारा रिटायर्ड किया है, इसके बगैर अगर वो 63A के बगैर अगर जो उन्होंने अभी फैसला दिया उसके बगैर अगर बहाल होती है तो उसके क्या नतीजे होंगे? बहरहाल ये सारी एक गुंजल सूरत हाल है जिसको सुलझाने की जरूरत है, और हमें तवक्को करना चाहिए कि कोई अच्छी बात मुज़ाकरात से निकलेगी। लेकिन शहबाज शरीफ ने जो बात की है कि इंतखाबात एक दिन कराने के ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो इससे तो कोई नतीजा निकलने नहीं लगा। मोहसिन साहब, इससे पहले भी जब पहले वाला मामला था तो TOR पे कई बैठक हुई, लेकिन उस TOR की बैठक भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। ये उससे भी अहम मामला ये है कि इस वक्त मुल्क में इंतखाबात होने हैं, एक तरफ निगरान हुकूमतें हैं, दूसरी तरफ अगर निगरान हुकूमतें हैं तो कितना लंबा जाएंगी, कितनी देर और रहेंगी, और पुरानी असम्बलीज़ का क्या होगा, क्या पुरानी असम्बलीज़ वापस आएंगी, ये एक नई कानूनी पेचीदगी पैदा कर देगी। तो क्या आप समझते हैं कि इन बैठक में ये तमाम तर मामलात, इन सारी चीज़ों को ज़ेर गौर लाया जाएगा, कानूनी पहलू भी देखे जाएंगे और यकीनी तौर पर एक दूसरे का मौक़िफ़ भी समझने की कोशिश की जाएगी, या फिर तमाम लोग अपने मौक़िफ़ पर अड़े रहेंगे? ये मामला चलेगा कैसे? तो अभी हम देखते हैं कि इन मुज़ाकरात का क्या आउटकम आता है। इसको देखे बगैर तो अभी उनकी नीयतों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हुकूमत तो एक किस्म का मुज़ाकरात की तरफ से जो शराइत पेश करती थी, अब देखते हैं कि इस मुज़ाकरात में PTI क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है और किस तरह ये मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं। ये मुज़ाकरात का नतीजा सामने आने पर कुछ कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ सर्च TV मोहसिन रज़ा खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। ऑन शिराजी हमारे नुमाइंदे हमें आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया। 180 अरकान ने शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार किया है। जमात इस्लामी, GDA और PTI के मुनहरिफ अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पेश की थी। वज़ीर आज़म ने कहा, तहरीक इंसाफ से बातचीत का वाहिद एजेंडा मुल्क भर में एक ही रोज़ इंतखाबात का इनेकाद है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच नहीं 4-3 के फैसले को मानते हैं। अदालत घर भेजेगी तो तैयार हो। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो गए। इत्तेहादी जमातों के 180 अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार किया। पार्लियामान के बारे में कुछ सवाल उठ रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, तो आज हुकूमत ने समझा कि हम पूरी दुनिया को दिखा दे कि पाकिस्तान का पार्लियामान आइन के साथ खड़ा है, पाकिस्तान की पार्लियामान जमहूरियत के साथ खड़ा है, पाकिस्तान का पार्लियामान की बालादस्ती और आइन का बालादस्ती के साथ खड़ा है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने एतमाद का वोट लेने की करारदाद पेश की। जमात इस्लामी के अब्दुल अकबर चित्राली वोटिंग के दौरान ऐवान से बाहर गए। स्पीकर कौमी असम्बली ने करारदाद की कामयाबी का ऐलान किया। Resolution is passed. Consequently,
Mia Mohammad Shahbaz Sharif has obtained the vote of confidence from the National Assembly and commands the confidence of the majority of the members of the National Assembly as Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. एतमाद का वोट लेने के बाद इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता इलेक्शन में धांधली की तहकीकात का मुतालबा किया। कहा साल 2018 का इलेक्शन झरलू इलेक्शन था। एक झुरलू ज़दा इलेक्शन के नतीजे में और आज हर चीज सामने आ चुकी है कि वो फ्रॉड इलेक्शन किस तरह हुए, किस तरह जनूबी पंजाब के बाज लोगों को मजबूर किया गया कि आप फलां की टिकट छोड़ें और फलां की टिकट छोड़ें और वो दुपट्टा पहन लें। वजीर आजम ने वाजे किया कि आइन बनाना, इसमें तरमीम करना पार्लिमान का इस्तेहकाक है। अदलिया आइन को रीराइट नहीं कर सकती। सिर्फ पंजाब में इलेक्शन होंगे तो क्या पैगाम जाएगा? पंजाब में इलेक्शन की बात की जाती है, केपी याद क्यों नहीं आता? इंतखाबात एक साथ ही होंगे। आइन को बनाना, आइन में तरमीम करना, ये पार्लिमान का इख्तियार है। अदलिया को आइन रीराइट करने का कोई इख्तियार नहीं, ये हो नहीं सकता। आज ये है वो कानून की खिलाफ वर्जी और आइन की खिलाफ वर्जी जो हो रही है। वजीर आजम ने कप्तान को भी निशाने पर रखा। बोले, कहा गया कि साजिश के जरिए हुकूमत खत्म की गई। इमरान खान की हुकूमत ने रूस और चीन के हवाले से झूठ बोला। अगर इनकी बात सच्ची होती तो आज रूस से पाकिस्तान के लिए तेल का जहाज ना निकल चुका होता। इस मौके पर वजीर आजम ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर भी सख्त तनकीद की। इम्पोर्टेड हुकूमत होती तो रूस हमें तेल देता। जनाब स्पीकर, ये है वो साजिश, बदतरीन साजिश जो पाकिस्तान के खिलाफ की गई। वजीर आजम ने यह भी वाजे किया कि मशवरा करके जमात इस्लामी के जमात से कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत से कोई हर्ज नहीं है। फैसला किया कि हम सेनेट में बातचीत के लिए अपने नुमाइंदे भेजेंगे। सेनेट हाउस ऑफ फेडरेशन है, लेकिन बातचीत का एजेंडा ये होगा कि पूरे पाकिस्तान में एक दिन इलेक्शन होंगे, गैर जानिबदार और शफाफ इलेक्शन होंगे। हमने जनाब स्पीकर कल फैसला किया कि सेनेट में जो कि हाउस ऑफ फेडरेशन होता है, वहाँ पर हम बातचीत के लिए हम अपने नुमाइंदे भेजेंगे। हमने उसके लिए मशावरत की और इंशाल्लाह आज उम्मीद है कि वहाँ पर हम बातचीत का आगाज़ कर देंगे। लेकिन जनाब स्पीकर, बातचीत का एजेंडा क्या होगा, ये है असल बात कि पूरे पाकिस्तान में एक दिन इलेक्शन होगा। इससे कबल वजीर आजम की जानिब से इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट के एजाज में जोहराने का एहतमाम भी किया गया, जिसमें आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी समेत तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली शरीक हुए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, अपोजिशन से मुज़ाकरात के हवाले से कहा है कि हुकूमत साथ चल रही है। सहाफ़ियों के सवाल पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करूँगा। जरदारी साहब, आपकी कोशिशें रंग ले आई हैं, आखिरकार हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकराती मेज़ पर आ रहे हैं। चेयरमैन साहब, हुकूमत साथ क्या कहेंगे? हुकूमत साथ चल रही है। बिलावल साहब, क्या कहेंगे? पीपल्स पार्टी की बड़ी कोशिशें थी, हुकूमत को मजबूर किया आप सबको। मौका मिलेगा तो मैं प्रेस से बात करूँगा। बात आगे बढ़ सकती है, मुज़ाकराती अमल आगे चल सकता है, उम्मीद है कुछ? मौका मिलेगा तो मैं प्रेस से बात। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। जमीयत उलमा इस्लाम का पीटीआई से किसी भी सतह पर मुज़ाकरात ना करने का ऐलान। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, पीटीआई से बातचीत क्यों, इसकी बुनियाद क्या? अवाम पीटीआई के एहतसाब का अमल शुरू होने के मुंतज़िर हैं। पंजाब में पहले इंतखाबात और उसके नताइज दूसरे सूबों पर असरअंदाज होंगे। हमने वज़ीर आज़म के साथ अपना मौक़िफ़ रखा है। सियासतदानों का भी मसला नहीं है कि सियासतदान आपस में बैठकर बात तय करें, ये इलेक्शन कमीशन का मामला है। हाँ, इलेक्शन कमीशन बाद औकात इलेक्शन के बारे में मुशावरत के लिए सियासी जमातों को बुला लेती है, तो उसका इख्तियार है। वज़ीर आज़म समझते हैं कि ये बात होनी चाहिए और विफाक़ पाकिस्तान का एक इदारा है, ताहम हम उसका हिस्सा फिर भी अपने उसूल के तहत नहीं बन रहे और हमारा मौक़िफ़ यही है कि ये इलेक्शन कमीशन का मामला है और इलेक्शन कमीशन ही इस मामले को अपने पूरे इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए आगे जाए।
साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने सच न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि नून लीग एक जमहूरी जमात है और मुल्क को तमाम बहरानों से निकालने की सलाहियत रखती है। मजीद उनका क्या कहना था, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर राना कामरान से जानते हैं। जी अपडेट कीजिएगा। जी हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा चौधरी सरवर मौजूद हैं। अभी उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया और उसमें पूरी तरह जान डालने की कोशिश कर रहे हैं। चौधरी साहब, आपने बड़े क्रूशल टाइम में इसको ज्वाइन किया, इस वक्त बेशुमार चैलेंजेस हैं सियासी मैदान में, तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो मौजूदा सिनेरियो है इसमें वो रोल प्ले कर सकेगी जो आप चाह रहे हैं? इंशाल्लाह जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग में ये बात आपको यकीन से कहता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले महीनों में और सालों में ये पाकिस्तान की मजबूत तरीन जमात बनेगी और ये पहली जमात होगी जिसमें जिस तरीके से बरतानिया की लेबर पार्टी चलती है, डेमोक्रेट्स अमेरिका में चलते हैं, रिपब्लिकन चलते हैं, मैं उस तरीके से इस पार्टी को मजबूत करूंगा जो कि एक जमहूरी पार्टी होगी और जिसमें जमहूरी फैसले हुआ करेंगे और जो एक पूरा प्रोग्राम देगी कि हम इस मुल्क की मईशत को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, हम इस मुल्क से एनर्जी क्राइसिस को कैसे दूर कर सकते हैं, हम इस मुल्क में जो डेट है उसकी रीपेमेंट कैसे कर सकते हैं, हेल्थ के निज़ाम को कैसे बेहतर कर सकते हैं, एजुकेशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह एक पूरा पैकेज देंगे पूरी कौम को कि इस तरीके से हम इस मुल्क को मसाइल से निकाल सकते हैं। देखें, पहली जो हुकूमतें आती हैं वो कहती हैं कि जी हमारे पास तो 200 मुआशी माहरीन की टीम है, लेकिन जब इक़्तिदार में आते हैं तो वो शौकत तरीन आ जाता है, तो वही पुराने जो हैं आजमाए हुए चेहरे, तो वो फिर मुल्क को जो उन्होंने पहले नहीं ठीक किया तो अब क्या करेंगे। तो जब आपने सियासत को बड़े करीब से देखा, पीटीआई को भी, नून लीग को भी, आप समझते हैं कितना स्केल मौजूद है कि जो इंटरनेशनल सिनेरियो यहाँ पे आप मुतारफ कराना चाह रहे हैं, जो एक उस इन्ना तिलाई तेल मैंने नज़र नहीं आता कि मुल्क ने इसमें सिर्फ कर सकते। बहुत शुक्रिया आपने सरवर साहब की वो कहते हैं कि मुझे इन तेलों में तेल नज़र नहीं आ रहा। शुक्रिया राना कामरान अपडेट करने के लिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ कराने के केस में रिमार्क्स दिए कि सियासतदानों को खुद से मसाइल का हल निकालना चाहिए। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो खुद इक़दामात उठाती, मुज़ाकरात करने पर अदालत मजबूर नहीं कर सकती। मजीद रिमार्क्स में कहा कि हुकूमत ने नेक नियति दिखाने के लिए क्या इक़दामात उठाए हैं। लगता है हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है। कौमी मफाद और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तफाक न हुआ तो जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। मुज़ाकरात के हवाले से अभी कोई हिदायत नहीं दे रहे, न टाइम लाइन दे रहे हैं। इस केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी करेंगे। केस की समाअत का अहवाल सैरिज खान बताएंगे। मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ कराने से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि मुज़ाकरात के हवाले से अभी कोई हिदायत दे रहे हैं, न टाइम लाइन। इस केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी करेंगे। चीफ जस्टिस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल बेंच ने केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि 19 अप्रैल को हुकूमत और अपोजिशन में पहला राबता हुआ। 25 अप्रैल को अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीकी असद कैसर से मुलाकात हुई। असद कैसर ने बताया कि वो मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार नहीं है। मंगल को मीडिया से मालूम हुआ कि शाह महमूद कुरैशी मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार हैं। गुज़श्ता रोज हुकूमती इत्तेहाद की मुलाकातें हुई। दो जमातों को मुज़ाकरात पर एतराज था, लेकिन रास्ता निकाला गया। चेयरमैन सेनेट ने ऐवान बाला में हुकूमत और अपोजिशन को खुत लिखकर दोनों से 4 नाम मांगे हैं। सेनेट विफाक की अलामत है, इसलिए चेयरमैन सेनेट को मुज़ाकरात की कोशिश के लिए कहा गया। कोशिश होगी कि दोनों कमेटियों की आज पहली मुलाकात हो जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन सेनेट ना हुकूमत के नुमाइंदे हैं ना अपोजिशन के। वो इजलास बुलाएंगे, उसमें भी वक्त लगेगा। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो खुद इकदाम उठाती। मुज़ाकरात करने पर अदालत मजबूर नहीं कर सकती। अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकले। अदालत को कोई वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल बताएं। हुकूमत ने नेक नियति दिखाने के लिए क्या इकदाम किए हैं? लगता है हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है। मुज़ाकरात के मामले पर सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा। अदालत का कोई हुक्म नहीं, सिर्फ तजवीज है। कौमी मफाद और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तफाक ना हुआ तो जैसा है वैसे ही चलेगा। फारूक नाइक को भी मुज़ाकरात में रखा जाए ताकि मामला ठंडा रखा जाए। फारूक नाइक बोले, तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातें पीटीआई से मुज़ाकरात पर आमादा हैं। सेनेट वाहिद इदारा है जहां तमाम जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है। चेयरमैन सेनेट का किरदार सिर्फ सहूलत फराहम करना है और मुज़ाकरात सियासी जमातों की कमेटियों ने ही करने हैं। सियासी इशू है, इसलिए सियासी कायदीन को ही हल करने दिया जाए।